पेट में गैस बनना, पेट हमेशा फुला फुला रहना, इसे आप ब्लोटिंग भी कहते हैं। इसे बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, इनफैक्ट बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि इसमें कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्यों ना भले ही आपने 3-4 घंटे 5-6 घंटे से कुछ ना खाया हुआ, आपका पेट खाली है, फिर भी आपको लगता है कि पेट आपका भरा भरा है, आपको पेट में, आपके एब्डोमेन में आपको पेन फील होता है। तो इसका रूट कॉज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के घर में मेडिकल किट में, मेडिकल बॉक्सेस में कम से कम एक गैस की दवाई तो ज़रूर होती है, ये मैंने देखा है हर घर में। लेकिन जो दवाई है ये आपका टेम्पररी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपको कुछ देर के लिए तो राहत देगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि पेट में गैस बन रहा है हमारा, तो उसका कारण क्या है, जब तक आपको कारण जड़ से नहीं मिटाएंगे तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है, एंड देन उसको हम सॉल्व करें। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं रीना और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लोटिंग की समस्या, यानी पेट में गैस बनने की समस्या। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स इंटरनल भी हैं और कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इफ़ेक्टिव पॉइंट है वो है आपकी ईटिंग हैबिट। आपकी ईटिंग हैबिट कैसी है? कहीं आप ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी में खाते हैं, जिस वजह से आप चबा भी नहीं पाते हैं। तो खाना हमेशा आपको स्लोली खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप चबाने का नंबर जो बढ़ाते रहेंगे तो वो आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाता है। चबाने से क्या होता है कि हमारा माउथ में एक सलाइवा होता है, आपके फूड में जो फूड है आपका सलाइवा में मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा आप फूड को चबाते हैं तो सलाइवा आपके फूड में मिक्स होकर, सलाइवा में एक बहुत ही, आपके जो माउथ में सलाइवा है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होता है, बहुत ही स्पेशल एंजाइम्स होता है, वो होता है अमाइलेज, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यानी आधा काम जो है आपका मुंह में ही हो गया, इंपॉर्टेंट काम। तो जब आपका खाना पेट में जाता है तो वो ईजी पड़ जाता है पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए, क्योंकि सलाइवा में जो होता है वो एक जो अमाइलेज एंजाइम्स है आपके फूड के स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, और वो शुगर इजीली जो है हमारा बॉडी अब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप खाने को चबा चबा कर खाइए, स्लोली खाइए। और अगर आप स्लोली खाएंगे तो ओवर ईटिंग से बचेंगे, क्योंकि ओवर ईटिंग से भी क्या होता है कि आपका पेट जो होता है वो इतना काम करने में लगा रहता है, डाइजेशन में आपका ब्रेन जो है सही सिग्नल नहीं दे पाता है कि हाँ अब खाना, अब जो है इसका पेट भर गया, अब हम डाइजेशन का काम करें। तो इस सिग्नल में प्रॉब्लम होता है और सारा जो है आपका सिग्नल ब्रेन ही देता है पूरे बॉडी के फंक्शन को करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चबा चबा कर खाइए, अपने खाने में सलाइवा पूरा मिक्स होने दीजिए, एंड देन आपके, तो इससे आपका क्या होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम खाना क्या खाते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसका बहुत ही डायरेक्टली रिलेशन होता है हमारे ब्लोटिंग से, पेट में गैस बनने से। ये जो फूड है वो गैस फॉर्म करते हैं हमारे पेट में। तो अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो ये सारे जो मैं लिस्ट बता रही हूँ, इन फूड को आप अवॉइड कर सकते हैं। जिसमें इम्पॉर्टेंट आपका आता है राजमा हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया यानी फूल गोभी, ब्रोकली है, इसमें आपका मटर हो गया, उड़द हो गया, उड़द का दाल हो गया, अरबी हो गया, आपका अरहर का दाल हो गया, या फिर बहुत सारा ज़्यादा ऑयली फूड का आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड भी, पैकेज फूड भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे भी आपके गैस फॉर्मेशन में, आपके पेट में गैस फॉर्म करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी आपके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे जो ड्रिंक्स में होता है बहुत ही एक्सेस मात्रा में शुगर होता है और सोडा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको गैस बन रहा है तो वो तुरंत कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये आपका हो सकता है आपका टेम्पररी इलाज है, लेकिन ये क्या करता है आपके पेट में, आपका बहुत बाद में जो होता है ये कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम आपको बढ़ा देगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स आपके एब्डोमेन में जाता है, आपके गट में जाता है, तो वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो आपको गैस जो है बहुत बुरी समस्या आपको बाद में जाकर आप फेस करेंगे। तो इसलिए हो सके तो आप जो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसे आप अवॉइड कीजिए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको प्रोबायोटिक फूड लेना चाहिए। अब ये प्रोबायोटिक फूड क्या है?
तो हमारे पेट में सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हमारे पेट में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, और ये करोड़ों अरबों में होते हैं एक्चुअली हमारे पेट में, और इनका बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है तो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या, गैस की समस्या, जो आप ब्लोटिंग है, तो इन सारी समस्याओं से आप ग्रसित होते हैं। तो जो सबसे अच्छा जो प्रोबायोटिक फूड है वो है आपका दही या फिर बटर मिल्क यानी छाछ, वो आप अपने लंच में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दही क्या होता है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया को ये फीड करता है और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका गट हेल्थ जो है इम्प्रूव होता है और आपका डाइजेशन में ही, और ये दही जो है आपके पेट के अंदर गैस बनने से रोकता है, ये गैस बनना अवॉइड करता है। तो दही एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप दही ले सकते हैं सारे लोग। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अगर आप मिल्क पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आप फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म होता है, तो आप कुछ दिन जो होता है आप मिल्क अवॉइड करके देखिए, एटलीस्ट 1 वीक अवॉइड करके देखिए, तो आपको रिजल्ट पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों में लैक्टोज जो होते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं, यानी लैक्टोज एक प्रकार का शुगर है जो मिल्क में पाया जाता है। तो ये हमारा बॉडी जो है इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से उनको दूध पीने के बाद उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी में तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल में लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा गया है। तो आप इसे कुछ दिन तक अवॉइड करके आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको गैस फील हो रहा है तो कुछ होम रेमेडीज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट गैस में रिलीफ मिलेगा। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अजवाइन को अगर आप तवे पे थोड़ा सा भून कर और आधा चम्मच या 1 चम्मच आप फाँक लेते हैं, खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपको गैस में तुरंत राहत देगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका हींग। हर घर में होता है, किचन में आपके अवेलेबल होता है। तो आप हींग जो है आप आधा चम्मच गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो उसमें भी आपको इंस्टेंट राहत मिलता है गैस के केस। और जो नेक्स्ट है वो है जिंजर टी या पुदीना टी अगर आप पीते हैं, यानी अदरक की चाय। अदरक अगर आप पानी में बॉईल करके खाने के बाद अगर आप लेते हैं थोड़ा अपने मील के बाद, तो वो काफ़ी फायदेमंद होता है। आप पुदीना ले सकते हैं, आप पानी में उसको गर्म करके पुदीना की चाय पी सकते हैं। तो ये सारे जो होम रेमेडीज़ हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है आपके, अगर आपके पेट में गैस का फॉर्मेशन हो गया है, अगर आपको इंस्टेंट रिलीज चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ये सारी जो होम रेमेडीज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिसमें मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, जिसमें आपका हींग हो गया, अजवाइन हो गया, जिसमें आपका हींग है, अजवाइन है, पुदीना है, आपका जिंजर है, अदरक है, तो इसे आप ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। यानी कम से कम आपको लाइट एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। और बहुत लोगों का ये कहना होता है कि उन्होंने एक्सरसाइज दिन में तो कर लिया है, अब पूरे दिन वो आराम से बैठ सकते हैं, आइडल होके बैठ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद आपको पूरे दिन बैठने की आज़ादी मिल गई है। जितना ज़्यादा आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए, वॉक करते रहिए अपने बॉडी को, जितना ज़्यादा अगर आप लेस सिटिंग करेंगे एंड मोर वॉकिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डाइजेशन में। क्योंकि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि मशीन है जो हमेशा चलते रहना चाहिए, उसे बैठना नहीं चाहिए, आपके हाथ पांव चलते रहना चाहिए। तो अगर आप खाने के बाद कोशिश कीजिए कि आप हर मील के बाद कम से कम 25 या 20 मिनट आप वॉक कीजिए। वॉक एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और लाइट एक्सरसाइज है, स्पेशली खाने के बाद आपको ज़रूर करना चाहिए। खाने के बाद आप तुरंत मत बैठिए, इससे आपका डाइजेशन ज़रूर हो सकता है, उसमें बाधा पड़ सकती है। तो खाने के बाद आप 500 स्टेप्स नहीं तो कम से कम 1000 स्टेप्स आप वॉक कर लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में कुछ ऐसे योगा पोज, ऐसे योगासन हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके
पेट में जब भी आपका गैस बनता है तो उससे आपको राहत मिलता है। इसमें कुछ जो योगासन है, जैसे आप मलासन कर सकते हैं, बालासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। तो ये सारे जो योगासन है आपको रेगुलरली करना चाहिए और ये सारे योगासन आपको खाली पेट में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद ये सारे आसन करें। ये सारे आसन या तो आप सुबह एम्प्टी स्टमक कीजिए, नहीं तो शाम को कम से कम आपका पेट उस वक्त खाली होना चाहिए, उस वक्त आप कीजिए और उसके 2-3 घंटे बाद ही खाना खाइए। मलासन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़कर और पैर के बीच में इतना गैप होना चाहिए और सांस लेते हुए स्लोली इनहेल करते हुए आप दोनों पैरों के बीच में ऐसे बैठ सकते हैं। कुछ सेकेंड्स तक ऐसे ही बैठे रहिए। सांसों को अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए कुंभक के रूप में, नहीं तो आप स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। एंड फिर एक्सहेल करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए इसे आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। तो ये मलासन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। पेट में गैस बन रहा है तो ये आप सुबह एम्प्टी स्टमक में कीजिए इस आसन को। फिर से आप रिपीट कर सकते हैं इनहेल करते हुए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। इसे आप पकड़िए एंड कुछ सेकेंड्स के लिए फिर स्टॉप, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। बालासन आप कर सकते हैं, जिसमें बालासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। या तो दोनों पैरों के बीच में गैप भी रख सकते हैं, नहीं तो आप बिना गैप किए भी रख सकते हैं और दोनों हाथों को इनहेल करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है और अपने फोरहेड को आप टच करेंगे इस ग्राउंड में। काफी रिलैक्स वे में करना है। कुछ सेकंड्स के लिए आप यहीं पे ऐसे ही रहिए इसी पोजीशन पे एंड सांस छोड़ते हुए वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आना है। वापस से अगर आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप भी बनाकर रख सकते हैं और इनहेल करते हुए सांस लेते हुए नीचे जाना है। अपने फोरहेड को, ललाट को जमीन में टच करना है। कुछ सेकंड्स के लिए कम से कम 20-30 सेकंड्स ऐसे ही होल्ड कीजिए इसी पोजीशन में एंड वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। या आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को ऐसे फैला लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो लेफ्ट पैर होगा, जो राइट पैर होगा, उसे आप इस तरफ ऐसे रखना है, ट्विस्ट करना है और जो आपका ये हाथ होगा इस तरफ कीजिए। सांस जो है आपका नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट होना चाहिए। कुछ सेकंड्स ऐसे ही होल्ड करके फिर वापस रिलीज कीजिए सांस छोड़ते हुए एंड देन वापस स्टार्ट करेंगे हम दूसरे पैरों से। ये पैर इस तरफ करेंगे, ये हाथ इस तरफ। नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। एंड वापस से नॉर्मल पोजीशन। इस आसन को आप रिपीट कर सकते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। तो कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ये आसन जो है आपको गैस में बहुत ज्यादा राहत देगा।
खाना खाने के बाद अगर आप कोई आसन कर सकते हैं तो ये है वज्रासन। वज्रासन आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डाइजेशन में आपका। तो अगर आपके पेट में गैस बन रहा है तो ये कुछ आसन्स हैं जो आपको रेगुलरली करना चाहिए। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में करना चाहिए। आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टमक हमेशा एम्प्टी होना चाहिए। खाने के बाद ये आसन बिल्कुल ना करें, बल्कि खाने के बाद आप कोशिश करें तो आप वॉक कीजिए। आप 15 मिनट 20 मिनट आप वॉक कीजिए, स्लो वॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खाने के पहले यानी एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग में आप योगासन कीजिए। आप कुछ आसन्स हैं जो अभी मैंने बताया है, वो सारे आसन की प्रैक्टिस कीजिए। आपको इंस्टेंट राहत मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा गैस में। तो चलिए इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।